प्यारे बच्चों, देखिए आपका एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि हल करें 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। मतलब आपको कुछ इस प्रकार का समीकरण दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है, और इस मैथ से आपको x का मान फाइंड आउट करना है। इससे आपको x का मान फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए जरा यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको एक बार लिखते हैं 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, है ना। तो आगे ध्यान दें, इसके बाद क्या करना है हम लोग, सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है हम लोग को। तो x + 4 × x - 7, फिर इस एलसीएम को x + 4 से डिवाइड लगाना है। तो x + 4 और x + 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x - 7, x - 7। अब इसमें अगर इससे डिवाइड लगाएं तो क्या बचेगा, x + 4, x + 4 इज इक्वल टू 11/30, है ना। आगे ध्यान दें, यहाँ पे क्या करना हम लोग को, सबसे पहला काम क्या है, x - 7, इसे बाहर निकालना है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई x - 7 से, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई x - 7 से। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 11/30। अब ध्यान दे जरा, x प्लस में है और x क्या है, माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 - 4 इज इक्वल टू -11 अपॉन x इंटू x, x² - 7x + 4x माइनस 28 बराबर 11/30। आपको इस प्रकार से इसको बनाना है ना। फिर देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, 11 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बच गया आपके पास, -1, क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है। तो ध्यान दे यहाँ पे x² × 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x², है ना। प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 4 गया 3, है ना। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -3x × 1 क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। माइनस क्या यहाँ पे 28, यहाँ पे क्या है 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -28। 30 × -1 क्या हो जाएगा, -30, है ना। तो आगे ध्यान दें हम लोग, यहाँ पे x² -3x -28, ये माइनस से कहाँ चलाएगा, प्लस में चलाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ध्यान दें, x² -3x, 30 में 28 गया, क्या बचेगा, दो बड़ा का सिंबल क्या है, प्लस बराबर क्या हो गया, है ना, 0। तो इसके बाद आप चाहें तो इसे ऐसे बनाएं कि a बराबर 1 लिख लें, है ना, b बराबर क्या होगा, -3, और c बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो d बराबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दें, b² -4ac, b² -4ac। तो b में क्या है, -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 -8 बराबर क्या हो गया, 1, है ना। तो d का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि -b + √d अपॉन 2a, अपॉन क्या होता है, 2a होता है। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, सीखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ मान रख सकते हैं -b, है ना। तो b में क्या है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, d का मान कितना आ रहा है, 1। a में क्या है, तो a में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है ना, 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही रहता है ना, अपॉन क्या हो गया, 2 × 1 = 2। तो एक बार आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो कितना हो गया, 4/2, है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, 2। एक बार क्या करना आपको, है ना, माइनस लेना है। तो 3 - 1/2
2 इज इक्वल टू 2/2 है ना, 2 1 जा 2, आंसर कितना आएगा इसका 1, कितना आंसर आएगा इसका 1 है ना। तो x का मान क्या हो गया 2 और क्या हो गया 1 है ना। एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाएं कि tan B + C/2 इज इक्वल टू cot A/2 होगा, है ना। कहता है कि अगर किसी त्रिभुज ABC के A B और C अगर अंतः कोण है तो आपको प्रूव करना है कि tan B + C/2 बराबर cot A/2 होगा, है ना। तो देखें यहाँ पे कि कैसे होगा, थोड़ा सा गौर करेंगे, हम लोग सीखेंगे। हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं कि, है ना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है ना। एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180, क्या होता है 180। और अगर हम लोग सिर्फ एंगल बी और सिर्फ एंगल सी के बारे में जानना चाहें तो क्या हो जाएगा 180, ये प्लस से कहां चला जाएगा माइनस में, तो b + c बराबर 180 माइनस a हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा b + c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a/2, है ना। तो देखिए जरा आप लोग यहाँ पे कि b + c/2 बराबर, है ना, ये 2 तो दोनों का है, 180/2 भी हो जाएगा और एंगल a/2 भी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दें आप लोग यहाँ पे सीखें, तो यहाँ पे क्या हो गया b + c/2 बराबर, है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो सकता है, एंगल B + एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2 होगा, है ना। तो हमें प्रूव करना है कि tan B + C/2 बराबर cot A/2, है ना। अब हम लेते हैं यहाँ पे LHS, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे LHS, तो tan B + C/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि B + C/2 बराबर क्या आया है 90 माइनस A/2, है ना। तो tan 90 माइनस A/2 को, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें आप यहाँ पे कि tan 90 माइनस A बराबर क्या होता है cot A, क्या होता है cot A होता है, एक जगह पे क्या है A/2। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इसे आसानी से प्रूव कर लिया है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि बराबर RHS प्रूव्ड, बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। तो आप भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घना बनाया गया है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घना बनाया गया है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपको यह समझना है कि जब आप 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो उनका लंबाई क्या हो जाएगा 8 8 16, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई में, है ना, और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लंबाई में क्या होगा परिवर्तन होगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जरा यहां पे हम लोग समझते हैं, है ना, दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को जोड़ने पर
बने घनाभ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन घनाभ की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए कहा जाए तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे 2 इंटू L कितना है 18, B कितना है 8, B कितना है 8, H कितना है 8, H कितना है 8 और L कितना है 16, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, है ना। तो थोड़ा गौर करें कि 2 इंटू 16 8 कितना होता है 128, 8 64, इसका भी क्या होगा 128, है ना। तो ध्यान दें तीनों का जोड़ कितना होगा 8 × 12 और 8 20, बाकी 2 2 2 4, 6 4 10, 2 12 2 बाकी 1 1 1 2 1 3, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बने घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा 640, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मतलब 640 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। तो आप भी देखें, सीखें, लगातार बने रहें और आपके बोर्ड एग्जाम के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को इसी प्रकार से करा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल क्या है BC है, DE पैरेलल क्या है BC है। थोड़ा ध्यान दें, गिवन में क्या दिया हुआ है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल क्या है BC है। और AD अपॉन DB बराबर 3/5, AD अपॉन DB बराबर क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। और यदि अगर AC का मान अगर 4.8 दिया गया है तो आपसे कहता है, अगर AC यहां से यहां तक अगर लंबाई दिया हुआ है तो आपसे पूछता है कि आप AE का मान बताएं। क्या बताएं? AE का मान बताएं। थोड़ा गौर करेंगे, अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सीखें। यहां पे मान लिया जाए आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो यदि AE बराबर x माना, यदि AE बराबर x माना तो EC क्या होगा, तो EC होगा AC माइनस AE, है ना। और AC क्या दिया हुआ है 4.8 और AE क्या है x, है ना, ऐसा दिया हुआ है। और हमारा जो थेल्स प्रमेय है ना, थेल्स प्रमेय हमें यह सिद्धांत बताता है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा, है ना। थेल्स प्रमेय हमें इस प्रकार का सिद्धांत हमें देता है, जिसमें वो ये बताता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक तीसरी भुजा या चौथी भुजा कोई दूसरी भुजा के अगर वो पैरेलल है ना, तो वो उस ट्रायंगल को कुछ इस रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप समझिए कि थेल्स प्रमेय इस प्रकार का सिद्धांत हमें देता है। तो थेल्स प्रमेय से ऐसा है
तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB कितना दिया हुआ है 3/5। मतलब ये जो आपका थ्योरी है, जो थ्योरम है, ये थेल्स ने दिया है ना, कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई एक भुजा है ना दूसरी भुजा के अगर समांतर होती है तो वो बाकी दो भुजाओं को है ना इस प्रकार से इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर AD अपॉन DB बराबर दिया हुआ है 3/5 तो हम लोग लिख लेंगे, और AE अपॉन EC, तो आप लोग ध्यान दें AE कितना माना हमने, x माना है, और EC कितना है 4.8 माइनस x है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x है ना। 48 थ्री कितना होता है ना, 14.4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x है ना। माइनस से कहां चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। 14.4 इज इक्वल टू 5x प्लस क्या हो गया 3x। सो 8x इज इक्वल टू 14.4 एंड फाइनली x इज इक्वल टू 14.4 अपॉन 8 है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.8 है ना। मतलब साफ है कि आपसे क्या पूछा गया है, AE पूछा गया है, और AE बराबर कितना माना था हम लोगों ने x, और x का मान कितना आ गया है 1.8 सेंटीमीटर। तो आप लोग कुछ इस प्रकार के इस तरह के मैथ्स को आसानी से हल कर सकते हैं है ना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें है ना, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको सेंड करें। Audio Jungle.